अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और बात हो रही है जी, किसकी बात हो रही है? ऑफ कोर्स घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। और बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, घर लेने के बाद लोग ये नहीं समझ पाते कि आया कि ये परेशान बहुत होते हैं कि आया कि मैंने ये जो जगह ली है, ये फ्लैट लिया है, ये ज़मीन ली है, ये रिलायबल है कि नहीं। क्योंकि हम उन लोगों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह चीट करते हैं, ये प्रॉपर्टी के पेपर उधर से उधर से उधर से उधर, बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम समझ नहीं पाते। और हम कहते हैं हमारे रिजनेबल अमाउंट में हमें एक तो रिलायबल जो ईजीएस्ट हमें ज़रा सा हमें ये हो कि हमें ये जो हमें चीज़ मिल रही है वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं। क्योंकि सम टाइम बेतबारी ऐसी होती है, समझ में नहीं आता, 3 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम वो चीज़ ले नहीं पाते। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑनर से या सीईओ से आपकी मुलाकात हो जाए और वो आपसे ये कहे कि ये मेरी चीज़ है और ये मैं सेल कर रहा हूँ, तो कितनी अच्छी बात है। तो बीच में सारे लिंक खत्म हो जाते हैं। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने अच्छा लगा, मुझे मैंने एक पर्सन को सोशल मीडिया पे उनका ऐड देखा, मैंने कनेक्टिविटी की और मुझे अच्छा लगा, उनकी डायरेक्ट मुझसे ही बात हुई। तो मैंने कहा बस अब तो बात ही सारी खत्म हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि आपका भी, क्योंकि जब बहरिया टाउन की बात की जाती है तो जो व्यू आता है ना, वो जस्ट लाइक दुबई और आउटस्टैंडिंग है। वो क्या एंट्री गेट खुलता है, क्या अंदर का व्यू है, ईच एंड एवरीथिंग इज सिक्योर और फैसिलिटेशन एवरीथिंग। तो मैं कहूँगी कि आप कुछ भी हो, एक बार विजिट जरूर कीजिए, ले ना ले देख तो ले। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है कौन? जी हाँ, सीईओ है बाडेलिया रियल एस्टेट से। तो इस वक्त मेरे दरमियान, मेरे सामने, आज हम उनसे करेंगे बहुत सारे सवाल, क्योंकि उनके हैं 3 प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में। और वो कौन कौन से हैं वो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सीईओ मुस्तफीन बाडेलिया, सलाम अलैकुम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और वाकई में दुबई जैसे ही फील होता है बहरिया टाउन में जब हम एंटर होते हैं। मैं पिछले 10 साल से बहरिया में दुबई में ही था, और जब लास्ट ईयर मैं यहाँ पे आया तो बहरिया को बिल्कुल आइडेंटिकल पाया, जैसे दिखने में और काम के लिहाज से भी। आप वहाँ की सफाई देखें, वहाँ की सेफ्टी देखें, वहाँ का प्रोसीजर देखें, तो नेक्स्ट फ्यूचर है बहरिया टाउन। कराची वालों को बहुत ज़रूरत थी ऐसी जगह की। अभी अब सिटी में देखते हैं तो यहाँ पे जो हालात है और जो चीज़ें, लोगों को वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा जिसको वो एक्सपेक्ट कर, जिनको मिलना चाहिए। कितने अरसे से हम इस चीज़ को लैक कर रहे हैं। आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, आपको ऐसे हालात नहीं मिलते जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। लेकिन आप बहरिया को देखें, हाईवे पे उन्होंने जो बनाया है वो रिमार्केबल है। बहुत पाकिस्तान के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी बात है। आप भी एडमिट करते हैं, मैं भी एडमिट करती हूँ। जैसे इन्होंने कहा बहुत सिक्योर है, स्नैचिंग नहीं होती है, डकैती नहीं सिक्योर होती है, रोड्स खुले हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पार्क्स हैं, मॉल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इंटरनेशनल आप अंदर जाते हो आपको पता नहीं चलता कि आप कराची में हो। मेरे हिसाब से तो पूरे कराची को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चलें, ये भी गुड स्टार्ट है और ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ का प्रोसीजर भी आइडेंटिकल है दुबई की। आने वाले बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है जो वो लोग वहाँ पर ऐश करते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ज़्यादा और सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एक फैमिली लिविंग में। आप जैसे समझ सकते हो, एक सिक्योरिटी का एहसास, और एक आपके बच्चे बाहर खेल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको ब्रॉटअप अच्छे माहौल में हो रहा है। बिजली की टेंशन नहीं है, बेसिक यूटिलिटीज की टेंशन नहीं है, पानी की टेंशन नहीं है, पानी गैस की की नहीं टेंशन है, नहीं है। हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अक्सर मर्द हजरत घर जाते हैं ना तो वाइफ लेगा लाइट, सुबह से तो लाइट नहीं थी, अब वो एक टेंशन, मतलब मर्द हजरत को अब टेंशन लग जाती है। ये बेसिक नेसेसिटीज से हमें बाहर आना चाहिए। अब हम दुनिया से वैसे ही बहुत लैक कर रहे हैं। तो बेसिकली बहरिया टाउन को फोकस करने का पर्पस ये था कि फ्यूचर यही है। 46,000 एकड़ ज़मीन है और आइंदा 10 साल में आपने ऑलरेडी पिंडी में और लाहौर में बहरिया देखा हुआ होगा, और ये भी वैसा ही है। अच्छा, अब हम बहरिया के अंदर आ गए हैं। अब हम बात करेंगे आपसे, आपके 3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, उसमें कैसे लोग, मतलब रेजिडेंशियल है, किस तरह? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो अंडरराइट करती है प्रोजेक्ट्स को, और कंसल्टेंसी देती है, क्योंकि कंसल्टेंसी की भी बहुत कमी है। लोगों को पता नहीं चलता कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं हो पाती, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बहुत सारे लोगों ने धोखे खाए हुए हैं, लोगों का माइंड उस तरफ डाइवर्ट नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ इतना जाते नहीं हैं।
जो मास मार्केट है वो डेली उस पे स्पेंडिंग पे ज़्यादा बिलीव करती है बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आदमी को जो सिक्योरिटी देती है, जो लैंड या प्रॉपर्टी देती है, वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती है। जितने भी आप देखेंगे लोग ग्रो हुए हैं, ओवरऑल स्टैटिस्टिक भी देखें तो वो प्रॉपर्टी की वजह से कहीं ना कहीं ग्रो हुए हैं। तो इस वजह से जब हमारी कंपनी अंडरराइट करती है पूरी उसकी हिस्ट्री, उसके सारे चीज़ों को ख्याल करते हुए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए गाइड करती है, इन्वेस्टमेंट कराती है, डिपेंड उससे पूछती है कि वो किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 1 बेडरूम हो गया, 2 बेडरूम हो गया, उससे भी नीचे के प्लॉट जहाँ से उनकी लिमिट स्टार्ट होती है उनको गाइड करते हैं कि भाई आप कहाँ पे करना चाहिए, अकेले करना चाहिए, मिल के करना चाहिए, हमारे साथ कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए या लॉन्ग टर्म बाय करना चाहिए। इसमें हम जो प्रोजेक्ट वो जो कर रहे हैं उसमें 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, ऑफिस हैं, कमर्शियल्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आदमी की क्या क्राइटेरिया है, वो क्या देखता है, उसे कितने अपने फंड्स कहाँ पे कितने हिसाब से करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आदमी को एजुकेट करती है एक फर्म जो हमारी है, और उसी हिसाब से चलता है। बेहतरीन। और माशाल्लाह अभी गुफ्तगू जारी है सारी है, और हमारे दरमियान कॉलर भी काफी अवसर में बात कर रहे थे, मैं कॉल लेना चाह रही थी। आप ले लें आप बिल्कुल, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप ना हुई हो तो प्लीज। हेलो, अच्छा चलें जी, ये ड्रॉप हो गई। आपकी गुफ्तगू में इंटरप्शन नहीं करना चाह रही थी। आप अगर यहाँ पर जो है मुस्तफ़ीन बाडिलिया साहब मौजूद हैं, बहरिया के अंदर एक ज़बरदस्त 3 प्रोजेक्ट हैं। अगर आपको कोई फ्लैट लेना है, घर लेना है, तो ऑफ कोर्स आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, इनका स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है। लेकिन हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद। और इस वक्त कौन मौजूद हैं? जी हाँ, मौजूद हैं बडेलिया, मुस्तफ़ीन बडेलिया साहब, और ये सीईओ हैं बडेलिया रियल एस्टेट से। बड़ा मुश्किल नाम हो रहा है मुझे। ये एक्चुअली मेमन कम्युनिटी में तो कॉमन है बडेलिया, लेकिन दूसरे लोगों को वो थोड़ा सा मैं टाइम आपसे लगता है। 1-2 बार इंट्रोडक्शन करूंगी ना, मुझे याद हो जाएगा। बडेलिया जो है ना रियल एस्टेट से माशाल्लाह मुस्तफ़ीन साहब मौजूद हैं और सीईओ हैं, और जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और बहरिया टाउन में एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है यार, ऐसी लाइफ हो, नेचुरली एयर हो, सेफ एंड सिक्योर, हमारे बच्चे इधर उधर पार्क में घूम रहे हो और कहीं कोई शूट ना कर सके, कोई स्नैचिंग हमारी वॉलेट ना निकाल ले। ये सब चीज़ों से सुपर है बहरिया टाउन के ये प्रोजेक्ट। तो मैं इनसे बात करती हूँ कि हम किस तरह इजीएस्ट आपसे इंट्रैक्शन कर सकते हैं। नंबर तो स्क्रीन पर मौजूद है। आप मुझे बताएं, आपके कितने रूम्स पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है? वही मैंने बताया, 1 बेडरूम से लेके 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ऑफिसेस और कमर्शियल शॉप्स। और दूसरे यहाँ पे जो सिटी की प्राइसेस जो आपको पता है स्काई रॉकेटिंग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग। इसी वजह से आज आप स्टैटिस्टिक देखें तो 10 लाख घरों की कमी है जो स्टैटिस्टिक कहता है, और ये हर साल 2 लाख बढ़ जाती है। वजह ये कि लैंड यहाँ पे शॉर्ट है और कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसमें रश इतना हो गया और वो आगे एक्सपेंड नहीं हो सकते, लोग करना नहीं चाहते क्योंकि आपका यहाँ पे माइंड सेट है कि हमें सिटी के अंदर रहना है, हमें पास रहना है। लेकिन आप दुनिया भर में देखें, वो आउटस्कर्ट्स में शहर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो चीज़ आई नहीं है। आप यहाँ की प्राइस और वहाँ की प्राइसेस में देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की कोई भी चीज़ नहीं होगी, वो मॉडर्नाइजेशन पे होगी। तो आज जो आपको रीच में है, कल नहीं होगा। तो आज उस हिसाब से देखिए कि आज यहाँ पे भी, आज पिछले 10 साल पीछे जाते हैं तो सिटी में भी जो वो प्राइस थी वो आज नहीं है, ऐसे वहाँ पे भी होगा। तो आज जो करना है वो आज करें, कल को बेहतर बनाने के लिए। मेरी नज़र में ना इस वक्त मुस्तफ़ीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं कहूँगी कि यू आर अ पिलर ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि देखिए आपने आउट ऑफ कंट्री दुबई में एक लाइफ गुजारी, बिजनेस किया, और उसके बाद आपने सोचा, आपने पाकिस्तानियों के लिए सोचा कि मैं यहाँ पर उनके लिए क्या फैसिलिटी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मतलब यहाँ देखिए, आप बाहर जितना भी रह लो, जितना भी काम कर लो, लेकिन कराची में या पाकिस्तान में आते ही आपका कद बड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपके लोग हैं, आप इनको समझा सकते हो। पाकिस्तानी आपको पता है काम करने में सबसे आसान है,
मैं यकीन से आपको दिला सकता हूँ, मैं लंदन में मैंने पढ़ाई की हुई है, माशाल्लाह। 2 साल वहाँ मैंने रहा हूँ, जिसके साथ काम भी किया हुआ है। दुबई में मेरे 8-9 साल भी होंगे। लेकिन जितना पाकिस्तानी जितना अच्छा रिस्पांस देते हैं ना, हर पाकिस्तानी एक दफ़ा पे ट्रस्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि वो किस पे ट्रस्ट करना चाहिए उसको ये मालूम नहीं होता। इस चीज़ के लिए उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हम सही हाथों में हैं, हम सही जा रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे एक दफ़ा भरोसा करते हैं, फिर जब वो टूट जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के उस चीज़ से बददिल हो जाते हैं। बेशक। प्रॉब्लम ये इसी वजह से आगे नहीं कर, एक छोटे से मेरे सेटबैक की वजह से आदमी काम ही खत्म कर देता है। बेहतरीन। अच्छा जी, इन्होंने जिस तरह कहा कि आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पर आए और पाकिस्तानी के बारे में सोचना, क्योंकि ये खुद एक पाकिस्तानी है और वहाँ जाके ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत एक कंपैरिजन किया कि वहाँ के लोगों में यहाँ के लोगों में फ़र्क क्या है, वहाँ के मुल्क में किस तरह तरक्की हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा किया जाए कि लोग यहाँ पर भी जो है वो फैसिलिटेशन, यानी उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, बाहर मुल्क में मेरा भी जाना हुआ है, तो इन चीज़ों से मैंने देखा वो ये हमारी जो मेन चीज़ें जो आपने कहा, पानी, बिजली, गैस और सिक्योरिटी, ये 4 चीजें ऐसी जो मेन बुनियादी जरूरियत इनिशियली। भाई आपको अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो आप इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे, फंसे आपका हेल्दी माइंडसेट होगा ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के लोग पॉजिटिव क्यों साउंड करते हैं, क्योंकि वो बेसिक इन चीजों से बाहर सोचते हैं। हमारा क्या है, हमारे ज्यादातर देखा जाए तो अभी तक उन्हीं चीजों में फंसे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, खड्डे गटर ये हो। लेकिन इन चीजों से अब आगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखेंगे तो बहुत चेंजेस आए हैं। आप पंजाब तो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर उसमें डेवलप हो चुका है, केपीके हो चुका है, सिंध की तरफ आ रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है और बहुत पॉजिटिव है बिजनेस मैन के लिए। अभी एमनेस्टी स्कीम 2 दिन पहले आई है, तो ये कर रही होती गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव। लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए इतने अरसे की जो चेंजेस है वो ओवरनाइट आती नहीं है। अब चीजें बदल रही है, लोग डिलीवर कर रहे हैं। अब लोग भागने वाले कम और डिलीवर करने वाले ज्यादा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि डिलीवर करके आदमी ज्यादा ग्रो कर सकता है। दुनिया में ऐसा ही होता है, एक दफा लेकर भागना तो बहुत आसान है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है, उसको डिलीवर करने के बाद ग्रोथ है ना। अच्छा, आपने मुस्तफीन आप रियल एस्टेट में क्यों आए, और कोई भी काम कर मैंने पढ़ाई तो की थी बैंकिंग के लिए। अच्छा। हाँ, और मैंने कुछ अर्से बैंक में भी काम किया पाकिस्तान में, लेकिन बैंकिंग सूट नहीं करी मुझे, दिल की खुशी नहीं हुई। मेरा एक्चुअली फैमिली पूरी बैंकिंग बैकग्राउंड की है, और लेकिन मैं इतना बैंकिंग में अच्छा नहीं था, तो मैं शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ डाइवर्ट था। बल्कि मैं जब दुबई गया था तो मैं बैंक का सोच के गया था, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी वहाँ पे कोशिश नहीं की। दुबई में रियल एस्टेट, देखिए एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जब चलती है ना, तो उसके साथ 200 इंडस्ट्रीज चलती हैं, इसमें कोई शक। आप समझ रहे, वहाँ पे मजदूर है, सैनिटरी है, सीमेंट है, लोहा है, हर चीज़ है, सबकी रोजी लग जाती है। आप समझ रहे। तो एक जब रियल एस्टेट का जब यहाँ पे डेफिसिट है पाकिस्तान में, तो इसको चलना चाहिए। वो चलेगी तो पूरी इकोनॉमी चलेगी। दुबई आपको पता है कि रियल एस्टेट की बेस पे ही ग्रो हुआ था। ऑयल उनके पास है नहीं, टूरिज्म वो कितने अरसे तक सस्टेन कर सकते, तब उन्होंने रियल एस्टेट में, और आज आप देखें वो पिछले 10 साल में कहाँ से कहाँ पे, वो तो ऐसे 10 साल में ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उसको 10 साल पीछे जाके देखें तो कुछ भी नहीं था। आज देखें, आज पूरी दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म है। लोग कहीं से भी आना चाहते हैं ना, रशिया, अमेरिका, यूके, हर किसी को एक्साइट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। वो कोई ऊपर से तो उतरे नहीं है, बात सिर्फ कमिटमेंट की है और कंसिस्टेंसी की है। जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा वो पालेगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आज मुझे काम करना है तो मैं करता रहूंगा, उसका रिजल्ट मिलता ही रहेगा। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे दरमियान मुस्तफा की कॉल है। मुस्तफीन बैठे हुए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ा अच्छा आपने प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रोग्राम किया। मुझे एक सवाल करना था जी भाई, पूछिए। कि अपना बहरिया के अंदर भी अपना जो प्रॉपर्टी है उनके जैसे प्राइसेस हैं, तो बंदा कैसे जज कर सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेना फीजेबल है, और उसमें और प्रॉपर्टी के रेट भी आगे बढ़ेंगे, और कौन सी जगह, क्योंकि बहरिया भी काफी बड़ा है, तो इस बारे में कुछ भी बता सकते हैं कि भाई अपना अगर 4 लोगों की फैमिली है तो उनके लिए कौन सी सूटेबल जगह हो, और कौन सी ऐसी जगह हो जिसमें और फर्दर रेट भी अच्छे हो जाएंगे, और जो भी हम ले रहे हैं उसकी एक्यूरेट प्राइस है लेने के लिए।
ओ, सवाल समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम इसका आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा, आपने कॉल की। जी सर। बेसिकली हमारी फर्म का काम ही कंसल्टेंसी का है, तो ये चीज हम ही उनको समझा सकते हैं कि उनकी करंट क्राइटेरिया पूछ के गाइड कर इधर वो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं या खुद बनाना चाहते हैं या मिल के बनाना चाहते हैं या किसी, वो डिपेंड करता है सोली आदमी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर सपोज ये चाहते हैं कि अभी मेरे पास इतनी पेमेंट है और मैं इस तरह का शेड्यूल चाहता हूँ, तो हम उस तरह से गाइड करेंगे। अगर वो उनके पास एक सर्टेन अमाउंट है, उस पर वो कंस्ट्रक्शन करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते ठीक है। हैं, तो उसके लिए अलग डायनेमिक्स हैं। तो डिपेंड करता है कि उसके लिए तो उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और नंबर अपना स्क्रीन सिनेरियो पर। समझाना पड़ेगा। तो हम उस सिनेरियो पे रहते हुए उनको समझा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल नहीं बता सकते, क्योंकि आपके कुछ और डायनेमिक्स हैं, मेरे कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं। ओके, कितना आसान कर दिया इन्होंने। इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनका नंबर नोट डाउन करें। जब भी प्रोग्राम खत्म होगा इनसे रब्ता कीजिएगा, ये आपको मजीद गाइड कर देंगे कि आपके लिए सही सिचुएशन कौन सी है, किस क्लासिफिकेशन में आपको इजीएस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से आपने बहुत अच्छी खुद ही गाइड कर दिया कि ये क्राइटेरिया है कि डिपेंड ऑन सामने वाले पर्सन पे क्या है। ठीक है, कितने टाइम में आपकी ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा? मिनिमम 2 years 2 years। डाउन द रोड। ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, और काम जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद चीज़ें जज करना आसान रह जाती है, क्योंकि कोई काम जहाँ पे स्टार्ट नहीं होता वहाँ पे हमें दिमाग में अलग अलग ख्यालात आते हैं या उनको समझाने में प्रॉब्लम होती है कि कब स्टार्ट होगा। Okay। लेकिन ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो रेडी हैं, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, काम बैरियर टाउन में मैंने देखा कि एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए हर चीज है, जू भी बना हुआ है और वाटरफॉल सब कुछ ही वहाँ पर मौजूद है। स्कूल्स, कॉलेज, मस्जिद, जी, सब चीजें, प्लेग्राउंड, सारी चीज़ें, स्कूल्स बहुत टॉप लेवल के हैं और मस्जिदें आपको जगह जगह मिलेंगी। आप अंदर जाओगे तो आपको बाहर जैसे ही लगेगा, जैसे अल्लाह। एयर कंडीशन, ठीक है। बड़ी बड़ी मस्जिदें, साफ सुथरी मस्जिदें और पार्क्स हैं, और इम्तियाज सुपरमार्केट सबसे बड़ा वहीं पर ही है। ओके। मॉल आने वाला है और मॉल्स बन रहे हैं, और सभी चीज एक सिटी की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो स्मॉल बना सिटी है ये। स्मॉल सिटी। आज आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बुकलेट उसकी अवेलेबल है कि कहाँ पे क्या आने वाला है, तो आप उसको देखते ही फैसिनेटेड हो जाते हो, ये ख्याल करते हो कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ तक भी जो पहुंचा था, आज से आप 2-3 साल पहले जाएं तो ये भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक दफा जो जाता है वो काम होते हुए जब देखता है तो फिर उसका टर्न बैक नहीं होता। आपकी सबसे प्यारी पॉजिटिव बात बहुत अच्छी लगी। देखिए, काम ऑफ कोर्स बिजनेस ये भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इस प्रोजेक्ट में या इस ऐसे बिजनेस में जो रियल एस्टेट होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार लग जाता है। कितनी अच्छी बात है। ऑफ कोर्स इसमें सारी कम्युनिकेशन आती है, सीमेंट भाई है, मजदूर है, सैनिटरी है, सीमेंट है, लकड़ियों का लोहा दरवाजे है, लगेंगे। ब्लॉक्स है, हर चीज है ना, ग्लास वर्क electricity है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें रहने वाले, उसको बेचने वाले, उसको बनाने वाले, उसको खड़ा करने वाले, आदमी का पूरा सर्कल चल जाता है ना। तो मतलब एक सिटी, आप 8,000 एम्प्लॉयज अभी बहरिया टाउन के खुद के हैं। रियली? हाँ, 8,000 पे रोल Oh पे my जो अभी God, काम कर रहे हैं, जो सिर्फ माशाल्लाह। बहरिया टाउन के हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, जो दूसरे, उसके लिए अलग है। तो आप देखें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ बड़ी है। बात। एक पूरा टर्न साइकिल हो गया ना, और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उससे आप पिछले साल से भी देख लें, पिछले रमजान और अभी रमजान में भी बहुत फर्क है। लोगों का कॉन्फिडेंस अब हो गया है और ये बढ़ता जा रहा है। आप इसकी प्राइसेस से देखेंगे, वहाँ पे एक्टिविटी से देखेंगे, 35,000 फैमिलीज अभी वहाँ पे रह रही हैं। अरे जबरदस्त, बहुत और अच्छी बात। ये पिछले अक्टूबर में कम थी, 22-25,000 थी, अब 35,000 स्टैटिस्टिक है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे रहने आते हैं उन सबका डेटा एंट्री होती है जो बहरिया का ऑफिस है, और पूरा रेगुलराइज देखते हैं कोई एक्टिविटी, हर चीज़ की। अगर कोई भी ऊपर नीचे 19-20 लगता है तो उस चीज़ को सीज कर दिया जाता है, उस पर मॉनिटर किया जाता है, फाइन किया जाता है। तो आपको बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह रहकर जहाँ पे आप मेंटल पीस से बढ़ के क्या है, हाय कुछ भी नहीं अल्लाह, है ना। वो बिल्डिंग वाले की कैसी पेज हो रही है, अच्छा वो गटर बंद हो गया, ये इन सब चीजों से आप टेंशन न मेंटल लगे। पीस से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। वही तो आदमी- कह रही वो हूँ, है। सही कहा आपने भैया। अच्छा, इन्होंने वो माशाल्लाह हर वीक पॉइंट पकड़ा है कि लोग इन चीजों में टेंशन में होते हैं, तो जब हेल्दी तौर पे बंदा मेंटली हेल्दी नहीं तो होंगे कुछ सोच सकेगा तो जिंदगी क्या, टेंशन वरना नहीं तो रहेगा। पूरी जिंदगी यहाँ पे वो सी बिजली पानी में गुजर जाती है। आपको पता आगे ही है सोच की कैसे नहीं होगी। रह आप सकता मुझे बताएं ना, possible। वो जब आराम से सो नहीं सकेगा, सुबह उठने का उसको पता नहीं है, लाइट होगी नहीं होगी, ऑफिस के लिए वो रेडी हो सकेगा नहीं हो सकेगा, तो करेगा क्या वो। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ मुस्तफीन साहब मौजूद हैं। मुस्तफीन भाडेलिया साहब CEO हैं
बडेलिया रियल एस्टेट से। और आप लोगों ने इन्हें जो कोई क्वेश्चन करना चाहे लाइव कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। एक बार फिर हम जिन्होंने अभी अभी स्क्रीन ऑन की है, तो वो जो बहरिया टाउन में कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, लाइक अपना कोई अपार्टमेंट लेना चाहते हो, तो ये है ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हम सिर्फ छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं नहीं जाना। आप लोगों ने रहना है हमारे साथ। मी एंड बडेलिया साहब, टेक केयर। छोटी सी ब्रेक। वेलकम अगेन। गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन है और शेफ सना यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सना आज क्या बना रही है? बड़ी खुशबू आ रही है। हीट अप हो चुका है ऑयल। पहले बताएं डिश का नाम, फिर इंग्रेडिएंट्स बताइए। डिश का नाम है स्मोकी फिश कढ़ाई बना रही हूँ मैं। फिश की कढ़ाई पहली Yes. दफा सुन रही हूँ। अच्छा, इसमें डलेगा क्या क्या ये बताइए। बोनलेस फिश है, ठीक है। ठीक है। इसके मसाले बहुत लाइट हैं, इतने ज्यादा नहीं है। Okay. ठीक है। सॉल्ट है, क्यूमिन है, ठीक है। हमने जीरा? अजवाइन है, Okay, अजवाइन, जीरा है, ठीक है। ठीक। गार्लिक पाउडर है, ठीक है। व्हाइट पेपर है, ऑब्वियसली जीरा है, पिसा हुआ है और भुना भुना हुआ हुआ है, है। okay, यस। ठीक है। ब्लैक पेपर है, कड़ी पत्ता है Good है। और कसूरी मेथी है और सॉल्ट ऑब्वियसली। हस्बे जायका। हस्बे अच्छा, नेक्स्ट जायका। ये क्या है? बिल्कुल, अदरक? ये मेरी अदरक इसमें डलेगा। अदरक है, लहसुन है, ये गार्निश के लिए है। ठीक है। फ्रेश कोरिएंडर्स हैं, लेमन है और जिंजर है। ओके जी नाज़रीन, हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? ऑयल डालेंगे। ऑयल। चलिए जी, सना इस तरफ आ गई है, उस तरफ आ जाओ सना। Thank और you. सना, शेफ सना जो है वो स्टार्ट कर रही है। और हमारे साथ मुस्तफीन बाडेलिया साहब भी हैं, बाडेलिया रियल एस्टेट से। और उनकी जब तक ये फिश कितनी देर इसको भी 2 to 3 minutes। 2 to 3 मिनट हम इनसे सवाल करते हैं। बाडेलिया साहब ये बताइए कि ऑफकोर्स आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप उनको इंस्टॉलमेंट पे भी, मतलब इजीएस्ट उनके लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ बताइएगा, थोड़ा बात कीजिए, से बताएं हमें ना। इसमें वही मैंने कहा कि हर किसी के अपने अपने अलग अलग डायनेमिक्स हैं। अब जब वो कांटेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से बताया जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास उतने पैसे, हमें किस तरह से क्या मैनेज करना ठीक है। चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब आप मार्केटिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, जी, तो आपको कोई भी कॉल करता है, वो अपने बारे में बताता है, तो हम उसको उसी हिसाब से बताते हैं कि भाई आपके पास अगर इतने हैं तो आपको ये करना चाहिए, उतने नहीं है तो वो करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। सबके अपने अपने डायनेमिक्स हैं। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने टीवी ऑन किया होगा। हाँ। तो मैं इस वक्त ऑफ कोर्स बाडेलिया साहब जो हैं वो बता रहे हैं, मुस्तफीन साहब और सीईओ हैं, उनके 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर आप बहरिया टाउन में अपना कोई अपार्टमेंट 2 बेडरूम या 3, जो डिपेंड ऑन योर बजट, आप लेना चाहें तो आप इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि डिपेंड ऑन यू क्या हो सकता है, आपको 5 रूम्स वाला चाहिए होगा या 4 कमरों का या 3 कमरों का या 2 कमरों का। आपकी कितनी फैमिली है? जैसे अभी एक पर्सन ने मुझे कॉल की थी, मुस्तफा भाई, वो कह रहे थे हमारे 4 पर्सन है, तो हमें क्या जरूरत होगी, तो उन्होंने फिर गाइड किया। तो इस तरह आप लोग भी इनसे रब्ता कर सकते हैं और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप वहाँ जाके डायरेक्ट विजिट भी कीजिए। आप ऑफिस पे आइए, वहाँ पे हम आपको बहरिया टाउन विजिट कराएंगे। हम बेहतरीन। आपको हर उसके प्रेजेंट कहा जाता है, उसको दिखाएंगे कहाँ पे क्या काम चल रहा है, कौन सा बेहतरीन। रेडी होने वाला है, कौन सा अपकमिंग है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा उनकी नीड को पूरी करता है। वो अगर कस्टमाइज अगर घर बनाना चाहें ज़मीन वाला, जैसे कि टाउन हाउसेज होते हैं 125 गज के या 250 के, तो वो भी हम करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो आर्किटेक्ट की है, डिज़ाइनर की है, जो कंस्ट्रक्शन जो करती है, तो उनके मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक हम वो भी टेलर्ड मेड घर भी बनाते हैं। अच्छा, ये वो जमीन नहीं है वो जेके लेके चले गए, पूरे लोगों को विजिट करवाया, उसके बाद वो जमीन का पता ही नहीं, फाइलें लेके लोग घूम रहे। आप जब जाएंगे, आप बल्कि जाएं, मैं तो कहती हूँ आप लोग जाएं, विजिट करें, इनसे मिलें, ताकि आपको पता चले कि कौन सी जगह पे कैसे जो है काम चल रहा है। और ये तो वैसे ही बहरिया का है, ओहो, बहरिया टाउन में एक सपना होता है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। दूसरा उसका 1 विंडो ऑपरेशन है, मतलब कोई भी वहाँ पे जा सकता है, अपने बारे में मालूम कर सकता है। मैं उनको कोई चीज नहीं दे रहा, बहरिया उनको सर्टिफाइड दे रहा है, वहाँ से उनका डॉक्यूमेंट निकलता है, उनके पास एंट्री होती है, मेरे बगैर भी वो जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और वहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है, बड़ी बात क्योंकि है। उनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे कोई भी वॉक इन जा सकता है
और मालूमात कर नहीं, सकता एक सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि एक ब्रांड का नेम जो होता है ना बड़ा काउंटेबल होता है। है। वही मेन आदमी की सेफ्टी होती है ना, कि आदमी उसको क्रॉस वेरीफाई करे तो उसको वही पता चले जो उसको बताया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह मैं अभी इनसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि बहरिया, अच्छा मैं इधर मैंने कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? जी फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कहाँ से कॉल किया आपने? जी कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, किससे बात करनी है? शेफ सनत से, मुझसे या भाई से बात करनी थी। मुस्तफीन भाई से बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफीन भाई, वालेकुम सलाम, कैसे क्या हाल है, आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरी लोकेशन अभी मोहम्मद अली सोसाइटी पर है, ठीक है। तो क्या ये इजी स्टेप रहेगा वहाँ पर बहरिया पे जाना, इसके कि आए दिन हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो अब लोगों की आबादी बढ़ेगी वो उसी साइड पे बढ़ेगी, बट जी। नाउ यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि ये क्या इजी स्टेप है ये मूव होना वहाँ पर? देखिए एट द एंड हर कोई भी कंट्री है वहाँ अपने शहर को फैलाती है। हमारा शहर यहाँ पे एंड होता है ना, यहाँ पे एक तरफ सी है, इस तरफ तो बढ़ नहीं सकता। जमीन तो एक ऐसी चीज है ना कि वो बढ़ नहीं सकती है, वो तो फिक्स्ड है। तो अब सारा जो डाइवर्ट हो रही है, जो पॉपुलेशन डाइवर्ट हो रही है, वो हाईवे की साइड पे हो रही है। 160 सोसाइटीज ऑलरेडी वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है हाईवे पे, जिसमें सबसे बड़ी बहरिया है और डीएचए है। डीएचए में अभी इतना काम जारी नहीं हो रहा, जब तक बहरिया पूरा नहीं हो जाएगा दूसरी सोसाइटीज पे इतना लोड नहीं आएगा। और बहरिया में 46,000 एकड़ की जमीन है, तो वो एट द एंड वहीं पे जितनी पॉपुलेशन है वहीं पे डाइवर्ट हो रही है। प्राइसेस भी बहुत मैटर मतलब करते आप हैं। यही कहेंगे ना कि मतलब ये अच्छा स्टेप रहेगा, मतलब बहुत अच्छा अगर रहेगा। टाइम पे कर लिया जाए तो वो ज्यादा मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा कि आज जो 10 साल पहले जो यहाँ की पोजीशन थी आज वो नहीं है, तो 10 साल बाद वहाँ की भी पोजीशन वो नहीं होगी जो आज है। तो आज कदम उठाइए, आज इन्वेस्ट करिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वही आपको फ्यूचर में सेफ्टी दे सकती है, और रियल एस्टेट से ज्यादा कोई चीज सिक्योर नहीं है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई वो गायब नहीं हो सकते। चले थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम Welcome. कर रहे हैं कि आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। काफी लोग है ना इसमें वो रहते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन आपने ये शो करके बड़ा वो करा कि सब लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दी। एग्जैक्टली नहीं, मोस्ट वेलकम। और आप मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि एक दफा देखिए, आने में पैसे नहीं लगते ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आप आइए, अगर आपका दिल मानता है उसके बाद आपको कदम उठाइए, लेकिन कम से कम कोशिश करिए, आके देखिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, कितना अच्छा लगा। लेकिन आपसे मैं बहुत नाराज हूँ, आपने एक बार भी नहीं कहा सभी का शुक्रिया तो कि main जिनकी तो वजह आप से ही मैं है ना, ये मैं आप ऐसे मेरा ऐसे कर चैनल- रही थी, आपने मुस्तफीन भाई देखा भी नहीं। मुझे नहीं पता था कि- चले जी, खुश रहे, अच्छा है। देखिए एक ब्रिज बनता है ना कोई ना जी, कोई, जी। तो दूसरे तक बात कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। और ये इस तरह, पता है, ये फेक नहीं है, ये रियल है। नहीं, आप सब लोग देखते हाँ, हैं। सब लोग देख, आप खुद बैठे हुए हो, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि हम बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल, कोई बिल्कुल। झोल झाल नहीं है। तो मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट की, भाई मेरे मॉर्निंग शो में आए और बताएं सब लोगों को, और इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे और उनके क्वेश्चन मार्क जो है ना, जैसे इन्होंने सवाल किए, 3 लोगों के और दिमाग में चला, वो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए जी, डिश कहाँ था? अच्छा, इन्होंने जल्दी लहसुन जो है वो ब्राउन कर लिया था इन्होंने, लहसुन अदरक। उसके बाद इन्होंने जो है ना टोमेटो पेस्ट जो है वो डाला, और ये बताया भी नहीं सर, भून रहे। इसको कितनी और देर लगेगी भूनने में? 10 मिनट्स लगेंगे। ओ माय गॉड, नहीं, Yes. जरा लाइट तेज करेंगे हम लोग, जरूरी नहीं आप नहीं करिएगा। अच्छा जी, हम चलते हैं मुस्तफीन की तरफ। और मुस्तफीन ये बताइए कि जिस तरह एक क्वेश्चन मार्क आया एक लेडी का, जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, आप इस तरह के और बहुत सारे लोग आपके पास जब आते होंगे वो क्वेश्चन करते होंगे, मैं चाहती हूँ जो आंसर आप उनको देते हैं ना, वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि कुछ लोग इस तरह आते हैं और इस तरह डिफरेंट जगहों से डिच हुए होते हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं जो आपसे मुतमईन हो जाए? जो अभी तक जो ज्यादा जो मैंने जो देखा है, लोगों ने जो इंटरेक्ट किया है, तो वो वही उनका अपना एक बजट होता है और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। तो हम उसको यही पूछते हैं कि भाई आप अभी आपकी डायनेमिक्स क्या है, आप कितना कर सकते हो, कितना मंथली कर सकते हो आपको, क्योंकि मेन ये कि उनकी ज़िंदगी परेशान नहीं हो जाए, बर्डन ऐसा नहीं हो जाए जो उनसे उतर नहीं सके, या वो किसी ऐसे काम में हम उनको डालते ही नहीं है जो उनको अफोर्ड नहीं किया जा सके। तो ज़्यादातर लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के बारे में ही पूछते हैं ताकि उनको लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
और उनका सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती रहे। दूसरी चीज़ें ये कि ट्रस्ट बहुत उनको मैटर करता है कि कितना ट्रस्ट है, वो सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली मेन तो उनको ट्रस्ट दिलाने का मकसद ही यही है, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी और ट्रांसपेरेंट काम। जबरदस्त, यानी कि हम लोगों ने बिल्कुल फेयर काम करना है, ट्रांसपेरेंट काम करना है, कोई इसमें किसी की ना खैर लेनी है ना बददुआ लेनी है। हमने आपके घर बसाने और आने वाले बच्चों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है कि वो इस टेंशन में ना रहे, ओहो आज तो मेरी वाइफ ने, आज मेरे भाई ने, आज मेरी बहन ने जो है वो खाना नहीं बनाया क्योंकि पानी नहीं था, आज मैं नहा के नहीं जाऊंगा। तो ये वो बेसिकली हमारी लाइफ की इनिशियली चीज़ें होती हैं जिसको हम बिल्कुल जो है डिफरेंट जगहों पर जाते हैं वो लाइटली लेते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहरिया टाउन इज़ अ बिगेस्ट, मैं आई फील वेरी प्राउड कि कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनका, इस्लामाबाद में भी ये प्रोजेक्ट पिंडी में है माशाल्लाह, और पिंडी में लाहौर में है माशाल्लाह। और दूसरा जो पाकिस्तान में जो रेंट कल्चर है उसको खत्म होना बहुत जरूरी है। हाँ सारी जिंदगी सही कह रहे हैं, अल्लाह की वही कसम, ये वो बात तो है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो आज सोचते हैं आज हमें यहाँ पे चाहिए, आया वो उसके रीच से निकल जाते हैं, दूर उनको जाना नहीं है। अब देखिए अब ये सारी चीजें करीब हो गई, आज से 5-10 साल पहले ये नहीं थी। सही, हमें दूर लगता था ये सब। अब नहीं लगता, अब लोग वीकेंड के लिए जा रहे होते हैं। गुलशन में मार इतना दूर देखिए जब लगता तक था। रेंट कल्चर खत्म नहीं होगा ना, आदमी ग्रो नहीं कर सकता। उसको अपनी जमीन का जो पीस है, क्योंकि वो लेगेसी फॉरवर्ड होती है आगे, वो कुछ देकर जाता है। बेहतरीन तो बात आज जो आपको आपकी रीच में आप वो खरीदो, ये बढ़ता ही रहेगा। प्रॉपर्टी पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि ऊपर ही जाती है, कभी नीचे पाकिस्तान ने उसे रुकते हुए देखा है लेकिन नीचे जाते हुए नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा, मुझे आपकी बात बहुत अट्रैक्ट की। उन्होंने कहा कि हम लोग ये रेंट से निकले, ये जो किराए के घर है ना, और वो पैसा तो वापस आता नहीं है, वो तो चला ही जाता है ना। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप 10,000 पे रह रहे हैं, 10,000 तो सोचो ही नहीं, अब तो आप भाई दूर चले जाओ, 15,000 से ऊपर बात आप करो। शहर से दूर चले जाओ, लेकिन अपनी जमीन में रहने का, अपनी जमीन पे सोने का आय, आपको आय, जो फीलिंग सही है बात। वो नहीं अनडिफाइनेबल मिलता। है। नहीं नहीं, हकीकत मैं भुगत चुकी हूँ और भुगत रही हूँ, ऐसा लोग ही भुगतते है। हैं, वो उनकी टेंशन ही ये रहती है क्योंकि उस चीज से काम फिर वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाते ना। पॉसिबल ही नहीं है। मुस्तफीन भी हमारे साथ हैं और शेफ सना भी है। सना बताओ क्या पका रही है? अब कौन सा स्टेप है? सॉरी जी। मैंने टमाटर भून लिए थे। ठीक है। ठीक है, अब मैंने फिश ऐड कर दी है कि उसमें अरोमा आ जाए। अरे वाह, कड़ी पत्ता डाला इसने मेरे सामने, इसने जीरा डाला और मैंने देखा भुना हुआ जीरा भी डाला, इतनी प्यारी सी खुशबू। अच्छा, मजीद क्या चीजें ऐड करनी है चंदा? मैंने बस इसको कलवंजी वगैरह सब डाल दी? जी, मैंने ऐड थोड़ा कर दिया। स्पाइसी सा रखो ना, ये काली मिर्च मैं कहती हूँ सारे ही डाल दो। बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है। अब मुझे अपनी अम्मी का अंदाज याद आ गया। दिस वन, और मुस्तफीन भाई देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मम्मा ऐसे करती थी, थोड़ा गर्म लग रहा है। हमारी शेफ परमिशन नहीं देती है। अच्छा, oh sorry, I'm very thankful to Skilston. I'm very thankful to Skilston और जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। और हम नमक थोड़ा सा कम है, जरा जरा देखना। अच्छा जी, हमने जो है ना अंदाज से डाल दूं? जी डाल। यस, हमने थोड़ा सा, ये भी एक देसी तरीका है और लेकिन ये इनके इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं सिखाया जाता। मेजरिंग करके आई थिंक सिखाया जाता है। और मैं एक दिन जाऊंगी आपके इंस्टीट्यूट। एंड थैंक्स फॉर फराह जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत ही मैनरेबल अंदाज है उनका। और मैं कहूँगी अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू स्किल्सटन, बेस्ट ऑफ लक। और जी इनका नंबर भी चल रहा है, जो बच्चियाँ और बच्चे जो है वो कुकिंग में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स स्किल्सटन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो नाम है स्किल्सन्स, एतमाद का। एतमाद का, मैं यही सुनी, एतमाद का ये नाम मुझे याद हो गया जी। और ये बहुत जरूरी है, ट्रस्ट जो है ना, जैसे मुस्तफीन भाई ने कहा, ट्रस्ट जो है ना वो तोड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? एक दफा आदमी हर कोई ट्रस्ट करता है, लेकिन उस मुश्किल है ट्रस्ट को बरकरार रखना। ये तो एक बड़ी मशहूर सेइंग है, इजी है ट्रस्ट करना, और ट्रस्ट करना, ब्रेक करना उससे आसान है, लेकिन मेंटेन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कहाँ तक पहुंचा? अच्छा, कड़ी पत्ते का भी एक अलग फ्लेवर है, बहुत जबरदस्त है। क्यों छोड़ रही हो? मुझे देखना फराह इतना नाराज होगी, सभी तुम क्या कर रही थी? तुमने उस बच्ची की डिश को क्या कर दिया? लेकिन फराह डोंट यू वरी, हम ही ने तो खाना है। और फिश तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। और मुझे अपनी ये कसूरी मेथी, कुछ चीज़ों से जो है ना, ये खास इंग्रेडिएंट्स किचन में होते हैं जो माँ बाप की याद दिला देते हैं, रियली। और ये जो आपने भुना हुआ जो जीरा किया है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। चले जी, कहाँ तक पहुँचा?
बस मैंने 2 You have मिनट में done? निकाली। Yes. अच्छा, इसका कुछ और भी कुछ Smoke मैंने स्मोक देना है। आप इसको इधर कर दें, वो Yes. आप उससे उठा लें, वो तो वैसे ही ठंडा हुआ है, इसको उठा लीजिए। Yes. शाबाश, गुड गुड। अच्छा जी, Can इसको I इस put पे that? रखते हैं, यस यस। अच्छा जी, हमने इस पे डाल दिया। अभी इसको सिर्फ इसको कितनी देर लगेगी? 1-2 मिनट। Just अच्छा 2 जी, minutes. जाते हैं कितना जी, मुझे बताइएगा जरा। यू हैव मेंशन टाइम। अच्छा जी, है ओके। मुस्तफीन साहब, है टाइम, हम आपसे बात कर सकते हैं और ये लकी है कि हम लोग आगे बात को डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं ये चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल आप अपना कोई ऐसा पैकेज लेकर आए ना, ताकि हम उसको प्ले करें, लोगों को और अवेयरनेस मिले। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा करूंगा, जो हमारी जो प्रोजेक्ट की वीडियोस हैं यस, वो मैं आपको दे दूंगा। वो मैं अभी इस वजह से नहीं कर सका, बट विथ योर इंटरव्यू मैं उसमें के अंदर मौजूद उसमें हूँ। पता, हाँ उसमें, क्योंकि आप मेरा जिस तरह brief कर सकते ये हैं मेरा वो हमें- बिलीव है कि जब तक आदमी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करता, वो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि देखिए आप एनिमेशन वाली जितनी भी देख लो, लेकिन जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है उसका रिजल्ट और आउटकम अलग ही है। बेशक सही कहा आपने। और मैं ये कहूंगी कि आपका इंटरव्यू रेलेवेंट टू उन क्वेश्चन से हो जो लोगों के दरमियान एक नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क है कि जी। पता नहीं ये इधर ऐसा होगा नहीं होगा, हमारे पास तो इतने पैसे हम ले सकते, तो वो सारे आंसर्स खुद ही आप दे दें। नहीं, बहुत बेहतरीन मिथ भी है लोगों में। लोग यहाँ पे कमेंट्स ज्यादा करते हैं। आप यकीन करें, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जो बहरिया के बारे में या वो हाईवे की मैं सोसाइटी समझती हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी तक देखने नहीं गए हैं। उनसे जब पूछते कि आपने देखा है, बोले देखा नहीं है। छोड़े वो होते हैं थोड़े जेलसी फैक्टर, मैंने इसीलिए डिस्कस ही नहीं किया। हमारे इधर मैंने कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम जावेद है, मैं कराची से ही बोल रहा हूँ। जी भाई, और मेरा इनसे एक सवाल है, अगर मैं इनसे पूछ सकता हूँ। बात कर लें जी, बात करें। मुस्तफीन भाई बात कीजिए। मुस्तफीन साहब, मेरा नाम जावेद पाडेला है। मैं कराची में रहता हूँ और मुझे ये मालूम करना है कि इन्वेस्टर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव है बहरिया ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं तो प्लीज। जी बिल्कुल। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लुक्रेटिव है, क्योंकि वो ऑनगोइंग एक डेवलपिंग एक जगह है। तो जब भी कोई डेवलपिंग जगह पे इन्वेस्ट करता है तो वो उसका कैपिटल भी उसी हिसाब से डेवलप होता है। फॉर सपोज जो आपकी जो रेंज है वहाँ पे बहरिया में जब डेवलपिंग बिजनेस है तो बहुत बिजनेस के मौके हैं ना। जब आप कोई चीज दे रहे हो तो वो एस्केलेट किया जाता है। आप स्टैटिस्टिक देखो लास्ट ईयर से, उसके लास्ट ईयर से, तो वो अब ग्रोइंग स्टेज पे ही है। तो आगे भी फ्यूचर वैसे ही है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज जो यहाँ पे पोजीशन है, जो वो 5 साल पहले नहीं थी, ऐसे ही वहाँ पे आज जो पोजीशन है 5 साल बाद भी नहीं होगी। तो आज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करें और उससे अपने सामने ग्रो होते हुए देखें। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन का एक 2 रीजन थे एक्चुअली भाडेलिया साहब। एक तो ये है कि यहाँ सिटी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि डुप्लीकेट फाइल्स होती हैं और एट द एंड जब ट्रांसफर पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो आपका प्लॉट है या भी नहीं। और जी, सेकेंडली ये कि थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क भी है सिटीज के अंदर। आप जिस तरह से बता रहे कि मतलब विद इन द जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं या बहरिया है उसके अंदर सेफ्टी का बहुत अच्छे हैं इंतजाम किए हैं। देखिए पूरे बहरिया में तो जितने इस वजह से भी जी पूरे बहरिया में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको मॉनिटर बहरिया खुद करता है। सिर्फ सेल और परचेज की हद तक नहीं, उसको इवन बनते वक्त भी। फॉर सपोज हमारा प्रोजेक्ट अगर किसी लेवल पे अगर बहरिया के उससे मैच नहीं करता तो उसे वहीं पे वो रोक देता है, उसको वापस उसको आगे बढ़ने नहीं देता। वैसे ही जैसे कि आपके पास आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फाइल नंबर है, कोई भी चीज़ है, तो आप बहरिया ऑफिस पे डायरेक्ट जा सकते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन है, सिर्फ आपको अपना वहाँ पे नंबर देना है और पूरी डिटेल आपको दे देंगे कि इधर ये आपका है नहीं है, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। फॉर सपोज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ या आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो आप वो मेरे से छोड़ के सीधा बहरिया ऑफिस जा सकते हैं और उसको सेकंड चेक कर सकते हैं। जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुस्तफीन बडेलिया साहब माशाल्लाह सबको बड़ा अच्छा गाइड भी करे। लोग आपको कॉल करके पूछ भी रहे, देर इंटरेस्टेड, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन वही बात है, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क है। लोगों को अगर थोड़ा सा रास्ता हमारे कर दिया जाए फिर उनका दिल बनने लगता है कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल, रास्ता दिखाना जरूरी है, उसके बाद तो फिर उसके बाद आसानी नहीं, हर रहती है। जगह गाइडलाइन की जरूरत होती है। सर हमारे पास किताबें भी आ जाए, जब तक रहनुमा नहीं होगा तो किताबें भी नहीं पढ़ सकते, फायदा नहीं होता। नॉट पॉसिबल। चलिए जी, हमारी डिश भी रेडी होगी। जाते जाते कोई मैसेज दे दें सर आप अपनी तरफ से, आपसे फिर मैं इजाजत चाहूंगी। मैसेज यही है कि लोग आज खर्चा करने के बजाय कल की इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा जोर दें, तो उनकी सारी लाइफ इजी रहेगी और उनकी आइंदा वाली नस्लों की भी लाइफ इजी रहेगी। बेहतरीन। और
बडेलिया साहब ने बेहतरीन मैसेज दिया और हम लोग बिल्कुल खवातीन जैसे किचन में काम करती हैं। और ये देखें जी, ये बिल्कुल क्लोज में देखें, इनका बिल्कुल अरोमा जो है ना वो बारबेक्यू फिश मुझे लग रही है। इन्होंने वैसे कढ़ाई की बात की लेकिन बेहतरीन स्मोक इनको दिया, जबरदस्त। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग और ये हो गया डन। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे मंडे को एज यूजुअल। और इस प्रोग्राम को आप रिपीट में देखिएगा। अब इसको शिफ्ट करना है या इधर ही इसी में रहने दें? शिफ्ट कर दे, नहीं रहने दे, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो इसमें सर धनिया मुझे थोड़ा सा चाहिए। यस, एक तो लड़की नीचे रख देती, पता नहीं क्यों। सना क्या करते हो मुन्ना? अच्छा लग रहा है, गुड। इसको हम यहीं पे कर देते हैं, इट्स ओके, ठीक है। इन्होंने साथ में नान भी किए हैं, बना के लेकर आई हैं। और ये हो गया ये कंप्लीट डिश, जबरदस्त। ये भी हो गई, गार्निशिंग भी हो गई। बस यही खड़ी रहो, अब नीचे मत होना। ओके जी, सना आपका भी बहुत शुक्रिया। शेफ सना हमारे साथ थी, बहुत बेहतरीन। मेरे इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ भेजा, मेरी शेफ ने ये होता है। रिकमेंड किया, शेफ फरा ने, और वाकई वो बहुत 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 अच्छी हैं, बहुत अच्छा। हमारे लिए बहुत अच्छी। आपके फेसबुक आईडी पे अगर आपके कुछ डिशेस अभी डालने या अभी नहीं? अभी स्टार्ट अभी स्टार्ट किया। लेकिन देखिए, ये इनिशियल भी कोई चीज होती है ना, अगर हम उसको ऐसा थपकी दे दें या गाइड कर दें तो क्या होता है, एक बंदे का दिल बन जाता है। और इसी तरह उसका दिल करता है कि मैं और कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करूं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुस्तफीन बडेलिया साहब ने अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, तो जैसे जैसे ये आप इनके साथ टच होंगे और इनके प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा, हम लोग ये और हमारे लिए बेहतर तरीके से कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे, फिर बेंगलोर और डिफरेंट जो हमारे लिए ही होंगी। तो डिपेंड ऑन यू। तो थम्स अप होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ये जाते जाते मैसेज है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए उभरते सूरज की तरह। लेकिन इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे जरूर रिपीट में देखिएगा और सैटरडे संडे भी रिपीट देखिएगा। लेट्स सी, अल्लाह हाफिज़।